हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। एंड अब हम लोग लेंसेज वाले चैप्टर के अंदर हैं और लेंसेज वाले चैप्टर में लेंस से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें थी, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सेस था, चाहे वो ऑप्टिकल सेंटर था, फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस है, फोकल प्लेन है, फोकल लेंथ है, या फोकस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं कि हमारे पास फर्स्ट फोकस कौन सा होता है और सेकंड फोकस कैसे होता है, तो मैं डायग्राम से बना के थोड़ा बताता हूं। जैसे मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो भी रिफ्रैक्शन करना है वो आप लाइन से करेंगे, ना कि आप लेंस के सरफेस से करेंगे। F2 और दूसरा पार्ट आ गया मेरे पास में ट्वाइस F2। तो ये कहता है कि जो रेज अगर एक पॉइंट से आ रही हैं और पैरेलल हो जाएं, पॉइंट से आने वाली रेज जब पैरेलल हो जाएं तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस। इन द सिमिलर वे अगर कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस में टुवर्ड्स अ पॉइंट रेज आ रही हैं, अगर रेज किसी पॉइंट की तरफ आ रही है तो वो पैरेलल हो रही है, तो उस पॉइंट को आपने फर्स्ट फोकस बोला। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड होता है, कॉन्केव लेंस का फोकस राइट साइड होता है। अनदर चीज, एक और बात समझते हैं, और वो क्या समझना है हमने? कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस कैसे निकालूंगा? तो भाई कॉन्वेक्स लेंस ये है, पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रे, पैरेलल किसके? कभी सवाल आ जाए कि पैरेलल किसके, तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं और एक पॉइंट की तरफ जो मीट कर रही हैं, उसको हमने क्या कह दिया? सेकंड फोकस। ऐसे ही कॉन्केव लेंस के लिए जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट से निकलती हुई अपीयर हो रही है, उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया? सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस क्या होगा? राइट साइड पर होगा, और यहां पर फोकल लेंथ क्या लिखी जा रही है? ये F। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पर है, यहां पर F लिखा जा रहा है। यहां का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस के अकॉर्डिंग देखें, जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होंगी और जो राइट साइड के डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा और ये वाला पार्ट क्या आएगा? नेगेटिव। फिर एक और चीज कि फोकल प्लेन क्या होता है सर। फोकल प्लेन में एक एग्जांपल में भी बताऊंगा, पर ऐसे समझिए कि मान लिया एक लेंस है और लाइट रेज जो है वो ऑब्लिकली फॉल हो रही है। ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, वो मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, आप सबको अंडरस्टूड है। बट रेज जो है वो कैसे फॉल हो रही हैं? तो ही इज सेइंग रेज आर फॉलिंग ऑब्लिकली एंड दे आर मीटिंग इन अ प्लेन। एक प्लेन में मीट कर रही हैं और उस प्लेन को आपने क्या नाम दे दिया? दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यहां पर जो इमेज आएगी उस इमेज को आप क्या बोलेंगे? इसको हम फोकल प्लेन बोलेंगे, क्योंकि ये इमेज दिख रही है, ये कहीं बन रही है, पॉइंट इमेज नहीं है। जो पॉइंट इमेज होती है वो फोकस पर बनती है, जो लाइन इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज होती है, जो दिखाई देती है, दैट इज फॉर्म्ड इन किसमें? वो बनती है फोकल प्लेन में। ये हमारा एक फोकल प्लेन गिना जाएगा। एक ऐसा प्लेन है, एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर इमेज बन रही है, जिसके ऊपर रेज मीट कर रही है। जैसे आप डेली बोलचाल के अंदर अगर आप समझें तो ऐसे समझिए कि जो इमेज आकर के, जैसे आप लोग देखें प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, तो प्रोजेक्टर से जो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है, वो जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा प्लेन बना करके बनेगी, तो किसी प्लेन पर, किसी सरफेस पर जो बन रही है। और एक पॉइंट इमेज भी आ जाती है, लेकिन पॉइंट इमेज कब आएगी? जब रेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉल होकर के एक पॉइंट पर आएंगी, उसको हम पॉइंट इमेज। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आप लोगों ने भी बचपन में क्या किया होगा, कभी ना कभी शैतानी में किया होगा। वैसे तो आपका तो बचपन ही है, लेकिन शैतानी में हम लोगों ने भी किया। लेंस से कोई कागज जला दिया, लेंस से हमने घास जला दी, लेंस से हमने कोई कपड़ा रखा उसको जला दिया। तो वो लेंस को हम एडजस्ट करते थे, बहुत कड़क धूप होती थी तो एक पॉइंट पर आकर के सारी रेज मीट कर जाती हैं। उस सिंगल पॉइंट को आपने क्या कह दिया? वो आपके पास फोकस है। लेकिन जब आप रेज को किसी सरफेस पर दिखा रहे हैं, इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं, दैट इज व्हाट, वो क्या है? वो है हमारे पास में रियल इमेज। और वो बनी किस पर है? वो फोकल
प्लेन में बनी है, फोकस पर नहीं बनी। फोकस उसमें कहीं एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन फोकस से पास होने वाला जो प्लेन है दैट विल बी कॉल्ड फोकल प्लेन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक और कॉन्केव लेंस का केस ले लेते हैं। कॉन्केव लेंस के केस में अगर रेज यहां भी ऑब्लिकली फॉल हो रही हैं, तो ये जो है रेज कहीं ना कहीं क्या होंगी, मीट होती हुई अपीयर होंगी। तो वो जब मीट होती हुई अपीयर होंगी तो उन्हें हमने क्या कह दिया, उस प्लेन को आपने, सरफेस को आपने क्या कह दिया, उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोकल प्लेन आ जाएगा। ये सरफेस जो होगा वो फोकल प्लेन होगा। बहुत सही डायग्राम नहीं बना, बहुत क्लीन डायग्राम नहीं बना, इसमें ऐसे समझ लीजिए जैसे ये इमेज जो है ये आ गई है आपके पास, तो इसको आपने क्या कह दिया, फोकल प्लेन कह दिया। नेक्स्ट पर आते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी थी, एक्चुअल में ये फॉर्मेलिटी थी। अब जो हमने करना है टॉपिक, वो करना है रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर्मेशन। भाई रे डायग्राम फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं और रे डायग्राम क्या हैं, क्योंकि इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में 3 ऐसे कराऊंगा केस जिसके अंदर आपको लेंस भी नहीं पता, आपको फोकल लेंथ भी नहीं पता, फोकस को भी आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको बस ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन पता है। उसको यूज करके हम कैसे हम लेंस को और फोकस को लोकलाइज करेंगे वो आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला केस, मान लिया आपने लेंस बनाना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं लेंस ऐसे ही बनेगा आपका, और उसके बाद आपने कहा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, ये फोकस 2 है, ये फोकस 2 है। पहली बात, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। फिर भाई लेंस क्या है, ये लेंस है, या आपने क्या बना दिया, ये लेंस बन गया। पहले रे डायग्राम फिर लेंस। उसके बाद दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है रेज कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से आने वाली रेज पैरेलल हो गई। तो पहला केस था पैरेलल रेज फोकस से पास होंगी। दूसरा केस क्या है, रेज कमिंग फ्रॉम फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द थर्ड वन, तीसरे केस पर आते हैं कि हमने क्या किया, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज, कहां से, कहता ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज जो होती हैं वो क्या जाती हैं, दे गो अनडेविएटेड। वो रेज कहां जाती हैं, अनडेविएटेड। कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो फोकस से पास होंगी, फोकस से आ रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, और अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हैं तो दे विल पास अनडेविएटेड, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएंगी और अनडेविएटेड चली जाएंगी। नाउ लेट्स कम टू द रे डायग्राम्स, देयर एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। चलिए अब समझते हैं पहला केस कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इसके 2 तरह के रे डायग्राम्स बनते हैं हमारे पास। अगेन ये लेंस बनाया मैंने, बस मेरा लेंस ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ये बोलो कि एग्जाम में टीचर से ही बोलने, नहीं ये मेरा लेंस ऐसे ही है, आपने बना देने के बाद में उसको लेंस पूरा कर दीजिएगा। तो पहला काम, रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमने इसमें थोड़ा ईमानदारी बरतनी है। ये डिस्टेंस आपने ली, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, पहली डिस्टेंस कितनी ली, 2 सेंटीमीटर। ये अब आप मन से नहीं बनाएंगे क्योंकि रे डायग्राम हो गए, तो आप इसको बाद दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए आपने लेंस बना दिया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए हमारे यहाँ 10th आईसीएससी के अंदर, आईसीएससी के क्वेश्चंस के अंदर एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी से आपने हर एक रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम अगर आगा तो फिर आपको पेंसिल से, स्केल से ही बनाना है, अपने मन मुताबिक आप बनाएंगे और आप सोचें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो भाई नहीं मिलेंगे। स्केल लीजिए, पॉइंट ओ मार्क कीजिए, 2 सेंटीमीटर पर आपने F2 मार्क किया, उससे आगे 2 सेंटीमीटर पर 2F2 मार्क किया। और लेंस नहीं बनाना, मैं फिर कह रहा हूं लेंस नहीं बनाना, पहले लाइन से डिस्टेंसेस ले लीजिए, क्योंकि लेंस बनाएंगे तो आप किस सरफेस से डिस्टेंस लेंगे वो गलती कर जाएंगे और गलती करके फिर नंबर कटेंगे।
फिर एक और केस आ जाता है यहां पर F1 और यहां आ जाएगा क्या, ट्वाइस F1। अब आपको बोलता है कि रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो अगर ऑब्लिकली फॉल हो रही है तब क्या होगा, तो इस केस के अंदर जब आप रे डायग्राम बनाएंगे जो इमेज आएगी ये कहां आ रही है, कहता है फोकस पर आपने ये बनाना है, एंड दिस विल बी द आर्टिफिशियल वन। ये आर्टिफिशियल होगा क्योंकि एज पर रूल्स नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर आपको क्या बोलना है, कहता है रियल इमेज है। रियल का मतलब जहां रेज एक्चुअली मीट करती हैं वो रियल इमेज है। दूसरी बात इन्वर्टेड होगी। तीसरी बात एट फोकस है, या फिर हम ये बोल सकते हैं फोकल प्लेन पर है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फोकल प्लेन पर है। और तीसरा केस क्या आ जाता है हमारे पास, रियल है, इन्वर्टेड है, फोकस पर है, और उसके बाद एक और बात क्या बोलता है कि ये हमारे पास में रियल, इन्वर्टेड, एट फोकस एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है। जो इमेज बनी है वो कैसी है, बहुत छोटी है। सर ऐसे वाला रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा। और इसके बाद एक चीज और छूट गई, चलो बाद में अंडू कर लेंगे, लेकिन अगर रे डायग्राम आपको तो आप कहें नहीं तो सर हमारे स्कूल में तो ऐसे कराया कि ये F1 है, ये ट्वाइस F1 है, F2 है, ये ट्वाइस F2 है, और रेज ऐसे दिखा रहे हैं पैरेलल, तो दे आर मीटिंग एट फोकस, फोकस पर मीट कर रही हैं, और उसके बाद आपने लेंस बना दिया। सारा काम करने के बाद आपने लेंस बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं। अब आती है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो कहता है इस लेंस के इस केस को हम कहां यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बर्निंग ग्लास, ये बर्निंग ग्लास की तरह यूज किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहां इमेज बना रहा है, उसको छोटी इमेज बन रही है, सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जिंग लेंस तो है ही, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन आता है दैट इज कॉल्ड बर्निंग ग्लास। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सेकंड केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f का मतलब देखो, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी रे डायग्राम बनाना है तो ऑब्जेक्ट कहां ली जाएगी, लेफ्ट में। ये फिजिक्स में साइन कन्वेंशन मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आप कहां लेंगे, लेफ्ट में लेंगे। अब आपने क्या किया, ये लेंस बनाया, ये हमने क्या लिया, फोकस 1, ये क्या बना, ट्वाइस F1 F2, और ये क्या आ गया, ट्वाइस F2। ये रे पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस। दूसरी बात ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये इमेज बनेगी, और आपने एक लेंस बना दिया पूरा। तो कहता है ये इमेज कौन सी है, रियल है भाई, साथ साथ क्या है, इन्वर्टेड है, उसके साथ साथ डिमिनिश्ड है, और लास्ट केस बिटवीन F एंड 2F। कहां कहां बन रही है, कहता है F और 2F के बीच में बन रही है। ये कितने केस हो गए मेरे पास में, ये केस आ गए, सेकंड केस है रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिटवीन F एंड 2F। अब इसका कोई एप्लीकेशन है सर, यस इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन आता है, इट इज यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ रे डायग्राम इज यूज्ड इन किसके अंदर, एज अ कैमरा लेंस। कैमरा लेंस क्या करता है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी इमेज बना देता है, तो रियल इमेज बनाता है किस पर, स्क्रीन पर। कौन सी स्क्रीन पर, जहां पर जो फिल्म होती है उसके ऊपर। आजकल तो फिल्म का सिस्टम नहीं है, आजकल सारे डिजी कैम आते हैं। डिजी कैम का मतलब सारा का सारा उस चिप के अंदर आ जाता है, उस चिप से प्रिंट आउट निकल जाते हैं। लेकिन जो पहला जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो मैं फिर कह रहा हूं ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाया जा रहा है, पुराना मेथड पढ़ाया जा रहा है, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर यह बताया है कि जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है। कहता है F और 2F के बीच में बन रही है, ये रियल इमेज है, और इसको हम यूज करते हैं किसमें, जब हम फोटोग्राफ डेवलप करते हैं, पुराना डेवलपर्स वाला सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नंबर आ गया 3, ऑब्जेक्ट एट 2F। ये आपने लेंस बनाया, अगेन फिर मैं बोल रहा हूं लेंस ऐसे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, ट्वाइस F1 है, यहां पर F2 है, ये ट्वाइस F2 है। ये ऑब्जेक्ट रखी गई और पैरेलल रे आई और फोकस से चली गई, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आकर के ये सामने मीट हो गई, और अब आपने लेंस बना दिया। बाद में देखो ठगी तो करनी है,
लेंस हमने कब बनाया? बाद में। तो रियल है, फिर इन्वर्टेड है, उसके बाद ऑफ सेम साइज, ध्यान रखिएगा ये क्या बोला मैंने, ऑफ सेम साइज, और उसके बाद लास्ट केस एट 2f। जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? तो कह रहा है इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f। हाउ मेनी केसेस? दिस वाज द थर्ड केस। लेट्स गो फॉर द फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। अब की बार इमेज बड़ी बन नहीं है, वो भी केस देख लेते हैं। ये लेंस बनाया, हाँ हैबिट हमारी भी वही है, लेकिन आपकी सही करनी है। पहले आपने क्या करना है, लेंस ऐसे बना दिया, और एग्जाम में भूल मत जाना लेंस पूरा करने के लिए कि मानस सर ने कहा था लेंस नहीं बनाना। लेंस बनाना है पर बाद में बनाना है। यहां से रे चली, फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से गई, इमेज बन गई, और इमेज बनने के बाद आपने लेंस बना दिया, कर्व्ड सरफेस बना दिया। और क्या कह रहा है, यहां भी क्या होगा, इमेज कहता है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। अब इस केस में इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड, और उसके बाद बियॉन्ड 2f। इस वाले केस को कहां यूज करते हैं? तो वो कहता है ये वाला केस यूज होता है किसके अंदर? दिस केस इज यूज्ड इन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से आप छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी इमेज सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से बना देते हैं। तो सिनेमा हॉल के अंदर प्रोजेक्टर सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। अगेन फिर वही बात है कि आजकल सिनेमा हॉल के अंदर और तरीके आ गए हैं जिनसे आप स्क्रीन पर इमेज बना सकते हैं, प्रॉपरली मूवी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड 10-12 साल पुराने पे चले जाए तो ये सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नाउ द केस इज द फिफ्थ वन। ऑब्जेक्ट कहां पर रखी गई? तो कहता है एट एफ, फोकस पे रखी गई। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी गई तो फिर क्या होगा? तो भाई ऐसा केस बनेगा, ये मेरे पास लेंस बना और ऑब्जेक्ट कहां रखी गई? फोकस पर। फोकस क्या है? ये F1 लेफ्ट साइड पर। ये बार बार कहूंगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखी जाएगी? लेफ्ट साइड पर रखी जाएगी, और यहां फोकस पे रखी, पैरेलल रे चली, इट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन ऑप्टिकल सेंटर से गई, देन स्ट्रेट चली गई। अब अपना लेंस पूरा कर लीजिएगा, और लेंस बनाने के बाद क्या बोलेगा? कहता है रियल, और उसके बाद इन्वर्टेड, और उसके बाद हाईली मैग्नीफाइड। ये बहुत बड़ी इमेज बनेगी तो कह रहा है हाईली मैग्नीफाइड। और उसके बाद कहां बन रही है? कहता है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जब रेज पैरेलल जा रही हैं, कहीं पर मीट नहीं कर रही हैं, तब हम क्या कहेंगे कि जो इमेज बनी है वो कहां बनी है? इन्फिनिटी। अब यहां पर इसका एप्लीकेशन आता है, और वो एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा अमेजिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस केस को भी कहां यूज करते हैं? तो फॉर प्रोड्यूसिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ सिस्टम आता है, एक आता है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर से रेज फॉल कराते हैं प्रिज्म पर डिस्पर्जन देखने के लिए। जब रेज फॉल कराने के लिए हम किस सोर्स को लेते हैं? तो पॉइंट सोर्स लेते हैं। बट पॉइंट सोर्स से पैरेलल रेज बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कई बार कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, बट ओवरऑल उसकी वर्किंग कॉन्वेक्स जैसी होती है, और वो पैरेलल रेज प्रोड्यूस करते हैं, और उस डिवाइस को बोलते हैं कॉलीमेटर। आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर कि इट इज यूज्ड एज अ कॉलीमेटर। मैं हल्का सा बता भी दूं कि एक छोटा सा सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, और इस सोर्स से आने वाली लाइट रेज को हमने एक कॉन्वेक्स लेंस पर फॉल कराया, और इट इज प्रोड्यूसिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये कॉलीमेटर के अंदर यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, द रे डायग्राम। और वो रे डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो लास्ट वाला रे डायग्राम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो रे डायग्राम कौन सा है? तो वो रे डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O। F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखी गई है, वो वाला केस हमने बनाना है। तो कहता है ये ऑब्जेक्ट रखी, हमने पैरेलल रे ली और पास करा दी फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, और उसके बाद इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया। तो जब हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज जो आ रही है, ये AB है, और ये क्या आ गई? A' B'।
तो ये ए डैश बी डैश जो मेरे पास इमेज आई, ये कौन सी है? कहता है ये वर्चुअल इमेज है। और कहां है? कहता है वर्चुअल इमेज है, इन फ्रंट ऑफ लेंस है, और उसके बाद इरेक्टेड है, सीधी है ये इमेज, और मैग्नीफाइड है। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? इरेक्टेड है, मैग्नीफाइड है, इन फ्रंट ऑफ लेंस है, और ये वाला केस सबसे ज्यादा यूज होता है। और आप समझ लीजिए कि नजदीक से पढ़ने के लिए जो चश्मा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, तो वहां यूज किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया वर्ड यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया से जो पीड़ित, तो नहीं बोलूंगा कि आजकल सबको ही है, तो हाइपरमेट्रोपिया वालों को क्या होता है? उनको पास की चीज सही नहीं दिखती, दूर की बिल्कुल ठीक दिखती है। उनको फिर लेंस लगाने पड़ते हैं, और वो लेंस लगा करके जो वर्चुअल इमेज है, छोटी सी ऑब्जेक्ट को लेंस आपके सामने बड़ा बना के दिखा देता है, और वो आपके रेटिना पर क्लियर इमेज बना देती है। दैट इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस का एज अ रीडिंग ग्लास। जिसका एप्लीकेशन है वो क्या है? एज अ रीडिंग ग्लास। तो ये हमारे पास रे डायग्राम्स थे कॉन्वेक्स लेंस के। उसके बाद कॉनकेव लेंस के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल सी यू सून। थैंक यू।